Welcome back once again. Another question. It is based on the law of conservation of momentum. अभी जिनको ये नहीं पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, थोड़ा सा हम एक दो वर्ड में थ्योरी बता देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो इंपल्स होता है ना वो किसके इक्वल होता है? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ध्यान से सुन लेना, इस न्यूमेरिकल में जो फार्मूला यूज होने वाला मैं उसकी बात करने वाला हूं. इंपल्स होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल. इसी को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं. मैंने कराया थ्योरी में, किस नाम से कराया इसको? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. फार्मूला क्या है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसका इंपल्स का मतलब क्या होता है? देखो, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. ध्यान से सुनना भाई, है थ्योरी का पॉइंट, लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर जो मैं करूंगा वो. तो इंपल्स को हम क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. और चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. जिस भी सिस्टम के लिए सॉल्व करते हैं उस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम माइनस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम. अब आइए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. इतनी बात आप समझ लीजिए, इसकी जरूरत है. क्वेश्चन हमारे पास जो है मैं उसको रीड कर देता हूं शीट से. अब मशीन गन ऑफ मास 5 kg, यानी आपके पास जो गन है भैया, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो गन है वो कितना, उसका वेट है बताओ. अच्छा 5 kg है. कितना भैया? अच्छा भाई चलो 5 kg की कोई मशीन गन निकाल लेते हैं पहले तो. ये 5 kg की मशीन गन आ गई, यही ले लो, आज अगले दिन दूसरी ले लेंगे. देखो ये मशीन गन हमारे पास है, ध्यान से सुनिए. और इसका जो मास दिया हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है? कितना दिया भाई लोग बताओ? 5 kg. कितना दिया भैया जी? 5 kg. ठीक है, इसका मास 5 kg है, तो हम इस जगह मास लिख देंगे m इज इक्वल टू 5 kg. इससे जो बुलेट फायर की जा रही हैं उनका मास देखो, पूरा क्वेश्चन सुन लो पहले तो. अ मशीन गन ऑफ मास 5 kg फायर्स 30 बुलेट्स. नंबर भी लिखा, देखो कितनी बुलेट्स फायर करनी है? 30 बुलेट्स फायर करनी है. ठीक है, अच्छा ईच ऑफ मास 50 ग्राम. कितना? जो बुलेट निकल के बाहर आ रही है इससे, वो हर एक बुलेट कितनी वैल्यूज की है मास की? 50 ग्राम है भाई साहब. 50 ग्राम को आप चाहें तो 50/1000 करके किलोग्राम नहीं लिख सकते हो? बताओ. अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी. 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000. अगर ग्राम को kg में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड. अच्छा पर मिनट, ये जो स्पीड दी पर मिनट, तो टाइम इंटरवल हमारा कितना हुआ? 60 सेकेंड. भाई पर मिनट बोले, 1 मिनट में कितना सेकेंड है? और एसआई में सेकेंड ही तो यूनिट होती है टाइम की, तो मिनट को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? सेकेंड में. एट स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. ये जो बुलेट फायर कर रहे हो, इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी जो भी कहें, वो हमारे पास कितनी है भाई साहब? 400 मीटर पर सेकेंड. व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड. फोर्स इस पे पता करना है मशीन गन पर. What force must be exerted to keep the machine gun in position. मतलब कहने का, ये मशीन गन है, अगर आप यहां ऐसे लगा के चलाएंगे तो भी झटका लगता कि नहीं लगता? बताओ. यानी उसको वहीं रोके रखने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी कि नहीं? बताओ, फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो एक्शन हुआ, बुलेट बाहर गई, तो रिएक्शन में ये गन पीछे होती कि नहीं? ये तो सुना होगा आपने. तो उसको रोके रखना है, तो जितना बुलेट्स एक्शन करेंगी हमें उतना ही तो रोकने के लिए रिएक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ. अच्छा
तो क्वेश्चन एक बार दोबारा समझते हैं, फिर हम सोल्यूशन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा गया एक मशीन गन है, इसको हमने लेकर के ऐसे खड़े होकर के चलाना है, लेकिन मशीन गन को पीछे नहीं होने देना, वहीं रोक के रखना है। तो हमें कितना फोर्स लगाना है ये पता करना है। पता क्या करना है? फोर्स अप्लाइड टू कीप इन पोजीशन द मशीन गन। तो एफ तो डिटरमाइन करना है। अच्छा, पर मिनट ये कितनी बुलेट्स निकालती है? 30 बुलेट्स। एक मिनट में कितनी निकालती है? 30। तो मिनट को अगर सेकंड में करोगे तो टाइम कितना है? 60 सेकंड। और 30 हो गया नंबर ऑफ बुलेट्स, और 1 बुलेट की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया, और बंदूक का अपना मास केजी में ऑलरेडी 5 केजी है। अच्छा, एक बात ध्यान दो, इस सब डेटा पे गौर करो आप। एक मास बुलेट का, मतलब उसका गन का, दूसरा मास बुलेट का। देखो देखो सब लोग देखो, टाइम, नंबर और फोर्स, ये जो डेटा हमारे पास है यही हमारी मदद करता है फॉर्मूले तक पहुंचने में। ध्यान रखिएगा, हमने सोचा कुछ ऐसा फार्मूला या कॉन्सेप्ट जिसमें फोर्स भी हो, टाइम भी हो, मास वगैरह भी हो, वेलोसिटी भी हो। एक चीज तो छूटी गई थी, वेलोसिटी। ऐसा कुछ जो हमने सीखा हो, तो हमने इसमें इंपल्स सीखा, उसमें फोर्स और टाइम होता कि नहीं होता? बताओ। इंपल्स का फार्मूला पढ़ाया पीछे। और मोमेंटम सीखा, मास और वेलोसिटी। तो मेरे मन में आया इंपल्स और मोमेंटम का इस्तेमाल होना है यहां पर। तो फिर मेरे मन में आई इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब हम कैसे पहुंचे उस जगह तक, क्या लगाना है। तो इससे हम डेटा को देखकर अंदाज कर पाए कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का इस्तेमाल होना है। फिर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने वो आपके लिए लिख दी कि इंपल्स होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। इंपल्स का फॉर्मूला एफ इंटू टी होता है, और मोमेंटम होता फाइनल माइनस इनिशियल जो भी है। फाइनल मोमेंटम मतलब रोके रखना है मुझे बुलेट को, उसको, गन को। बोलो भाई। और इनिशियल मोमेंटम जो बुलेट्स निकाल रही, या उल्टा सोचो, इनिशियल 0 जब चला स्टार्ट किया, और फाइनल बुलेट बाहर निकली और गन पीछे गई। कुल मिला के एक मोमेंटम हमारे पास 0 रहेगा, एक ही निकालना है। तो सुनिए, कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। हमें फोर्स पूछा है और टाइम दिया, इस तरफ तो मैंने लिख दिया। इसमें कोई ऐतराज किसी को? बताओ। अच्छा, फोर्स पूछा हमसे और टाइम हमको गिवन है 60 सेकंड। मोमेंटम की बात आ गई। देखो, मोमेंटम बुलेट भी बनाएंगी और मोमेंटम गन भी बनाएगी, लेकिन गन को हमें रेस्ट में रखना, राइट? गन को तो रोक के रखना है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, कीप इन पोजीशन। न्यूमेरिकल में देखो लिखा लास्ट में, कीप इन पोजीशन, मतलब वहीं बनाए रखना है। तो मूव नहीं होने देना, तभी तो वहां रुकेगी। मूव कर गई तो कहीं और दूसरी जगह पहुंच जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई गन की? बताओ। अच्छा, 0। गन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो एक मोमेंटम इसका हमारा गन के हिस्से वाला हो गया 0। बुलेट का मोमेंटम हमें फाइंड करना है। सिंगल बुलेट की अगर हम बात करें तो मास उसका कितना है? 50 ग्राम। 1000 से डिवाइड कर दिया। अभी सिंगल बुलेट की बात कर रहा हूं मैं। और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। जिनको मोमेंटम का फार्मूला नहीं पता वो लोग इसको जान लें, पी मोमेंटम का सिंबल है और मास और वेलोसिटी उसका फार्मूला होता है, प्रोडक्ट। तो मास हमने उसका बुलेट का ले लिया, और वेलोसिटी हमें बुलेट की कितनी दी? जरा देखो यहां पर, 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये तो सिंगल बुलेट है ना, और एक मिनट में टोटल कितनी बुलेट भाग रही हैं? 30। कितनी भाग रही? चलो एक ट्रांसलेशन करके बताओ। रोड पर गोलियां चल रही हैं, रोड पर गोलियां चल रही, नहीं लोग बमबारी कर देते, गोली चला देते बंदूक से। तो रोड पर झगड़ा हो गया 2 लोगों 3 लोगों का, तो उसमें मान लीजिए सेंटेंस आया, हमें बताना किसी को या रिपोर्टर को कि रोड पर गोलियां चल रही हैं। ट्रांसलेट करो। ब्लड फायरिंग, बुलेट फायरिंग। और कोई करेगा? टेबलेट्स आर मूविंग ऑन द रोड। ये नहीं कह सकते हो? गोलियां टेबलेट भी तो होती हैं। खैर, जस्ट जोकिंग में मजाक कर रहा था। तुम सोचोगे अच्छा ऐसा ट्रांजेक्शन खतरनाक करेंगे। आइए वापस। तो मैं कह रहा था टोटल कितनी बुलेट्स भाग रही बताओ भाई? 30। कितनी भाग रही? 50 ग्राम की एक बुलेट, तो मास हो गया 400, वेलोसिटी हो गई। तो इतना मोमेंटम सिंगल बुलेट का है। और 60 सेकेंड में हमें रोक के किसको रखना? पूरी 30 गोलियों को। तो 30 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? एक बुलेट का मोमेंटम वो निकला m into v,
और 30 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो F इज इक्वल टू 50/1000 430/60। आओ कैंसिल आउट करते, जो हो जाए वो एक जीरो, ये कैंसिल, एक ये जीरो और एक वो जीरो। ऊपर देखो, अच्छा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गन पर तो वहां पर पोजीशन में बनी रहेगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, नोट डाउन।